हेलो दोस्तों, सुपर क्लास में अपन देखते हैं माइनस आई का ऑर्डर। आप कभी नहीं भूलोगे। जनरली माइनस आई का ऑर्डर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और हम इतना लंबा ऑर्डर याद ही नहीं रख पाते क्योंकि बीच में मीजोमेरिक इफेक्ट भी आ जाता है, प्लस आई का ऑर्डर भी याद रखना पड़ता है। वो सब ऑर्डर्स में बारी बारी करके आपको करवाऊंगा बिना कोई ट्रिक के। आपको कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप ट्रिक याद रखो फिर आप ऑर्डर याद रखो। थोड़ी सी देर बस साथ बने रहो। जैसा कि आपको पता है, आपने ये ऑर्डर पढ़ा होगा। पहले होता है सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो NF3, फिर NR3, SR2 ये होता है ना। चलो इसको याद रखने का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। सबसे पहले आप देखो, एक छोटी सी बात सुनो। आपको पता है कि अगर किसी भी एटम पे, कोई भी एटम हो, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये उसके लिए भारी भरकम बोझ हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है, ये बोझा है उसके सर पर। तो कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कंटेन करके नहीं रखेगा, वो उसको ख़त्म करना चाहेगा कैसे भी करके। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके ख़त्म करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ध्यान देना इस बात को कि कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, वो फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसे आप बादशाह बोलते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, पीरियोडिक टेबल का 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज बोझा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो यूँ मान के चलो, माइनस आई ऑर्डर भी तो क्या है कि कार्बन चेन में से जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप अट्रैक्ट करते हैं उसे ही तो माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि जिन जिन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या, जिन जिन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उनका जो माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको समझ में आता है कि प्लस वाले सबसे आगे की ओर है। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्या कि प्लस वाले में भी ये आगे कैसे, ये पीछू कैसे, ये और पीछू खींचे, सबसे पीछू कैसे। चलो इसको समझा देते हैं। देखो, कंपेयर करते हैं NF3 और NR3। इस पे भी पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ देखो, इस नाइट्रोजन की और इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। डिफरेंस किस चीज़ में डिफरेंस है? जो बगल में हाथ पकड़े खड़ा है, यहाँ हाथ पकड़े खड़े हैं कार्बन्स और यहाँ हाथ पकड़े खड़े हैं पीरियोडिक टेबल के बेताज बादशाह, जो इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे तगड़े हैं, हर टाइम हफ्ता वसूलते रहते हैं, हर किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? तो आप कहोगे बढ़ाएंगे। और यहाँ जो कार्बन्स हैं ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को उतना नहीं बढ़ाएंगे जितना फ्लोरीन्स बढ़ाएंगे। तो एक बात तो पक्की है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ही तगड़ा 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 है, यहाँ उतना नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा खींचेगा चेन में से, उतना ये नहीं खींचेगा। तो आपको बात समझ में आती है क्या कि NF3 का स्ट्रांग होगा फ्लोरीन की वजह से कंपेयर टू NR3। समझ गए सर? कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें इन दोनों का भी बताओ। चलो जी देखते हैं। NR3 और SR2। पहली बात, नाइट्रोजन छोटा होता है सल्फर से। अरे साइज में छोटा है, साइज में छोटा है तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी सल्फर से। अरे सल्फर मोटा है, नाइट्रोजन छोटा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू सल्फर। और इस वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा किसके कंपेरेटिवली? SR2 के, क्योंकि हाथ पकड़े तो सेम सेम लोग खड़े हैं। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए कि ज़्यादा होगा NR3 का। इन दोनों का क्या करें? अरे भाई, ओ भाई, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से तो ज़्यादा होती है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ
कि SR2 जो है पॉजिटिव चार्ज वाला और NH3 जो है पॉजिटिव चार्ज वाला, इससे ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप बोलोगे सर यहाँ नाइट्रोजन क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पर भी तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आनी चाहिए, NR3 से भी तो ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन तुम बताओ बॉन्ड एंगल, आपको पता है थीटा जितना ज़्यादा होगा परसेंटेज एस करेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन देखो तुम, यहाँ जो थीटा है और यहाँ जो थीटा है, इन दोनों में कौन सा थीटा ज़्यादा होगा? तो ये बल्कि ग्रुप्स हैं, ये थीटा ज़्यादा परसेंटेज एस ज़्यादा तो EN ज़्यादा। तो इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर तो ये आगे है। इसका बॉन्ड एंगल ये तो 180 डिग्री पे चला गया, तो इसका तो इससे ज़्यादा ही होना है। समझ गए आप बात? तो पॉजिटिव चार्ज वालों का -I सबसे ज़्यादा होगा, उनमें सबसे ज़्यादा NF3+, फिर NR3, फिर SR2, फिर NH3+। इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको एकदम एक्चुअलिटी में याद हो जाएगा, कभी भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट किस पर, 2 नंबर। तो देखो यहाँ SO3H का ज़्यादा है, CN का ज़्यादा है, ये है और फिर ये है। अब देखो वहाँ पॉजिटिव चार्ज जिन पे था वो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट शो कर रहे थे। यहाँ पर भी देखो तुम, बिल्कुल सेम ही ट्रेंड है, कुछ नया नहीं है। अगर आप SO3 की स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होती है कैसी, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। सही है, 3 ऑक्सीजन चिपके हुए हैं जोंक की तरह, किस पर? सल्फर पे। खींच लेंगे, सल्फर को चूस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद 2 नंबर पे एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 3.5। तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन को चूस कर इसका खून पी जाएंगे और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ रहे हो? और लेकिन साइनाइड में भी तुम देखोगे C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन ये नाइट्रोजन की वजह से है, यहाँ ऑक्सीजन की वजह से। अरे तो ये ज़्यादा चार्ज होगा, ये उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना SO3H पे है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो यहाँ आप समझ गए कि SO3H का ज़्यादा क्यों होगा? साइनाइड से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं एल्डिहाइड की तरफ। भाई एल्डिहाइड में देखो कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बोलोगे आप तो फंस गए सर, कैसे? यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और आप बोलोगे यहाँ तो पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन की वजह से आया है, तो इसकी तो -I ज़्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? अभी तुमको समझाता हूँ, बस बने रहो तुम, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक चीज़ तुमको समझ में आएगी। C ट्रिपल बॉन्ड N और कंपेयर करते हैं C डबल बॉन्ड OH। यहाँ कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड, एक सेकेंड, यहाँ कार्बन है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो SP परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ ज़्यादा होने की वजह से इसकी EN ज़्यादा हो गई, यहाँ इतनी ज़्यादा EN नहीं बढ़ी। पॉजिटिव चार्ज तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों पे, लेकिन परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये वाला कार्बन, जो साइनाइड वाला कार्बन, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका -I क्या हो गया? ज़्यादा। बात समझ में आ गई? और यहाँ देखो R ग्रुप है, R ग्रुप होने की वजह से ये हल्का सा, आपको पता है R ग्रुप का +I होता है, तो यहाँ पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देगा, तो ये इससे पीछू को हो गया। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आता है? सबसे ज़्यादा क्या, दोबारा ध्यान दो, सबसे ज़्यादा -I उनका होगा जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज उनका होगा जिन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अरे बात समझ में आती है? और अब आते हैं उसके बाद कौन है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे ज़्यादा EN इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल वाले आप आसानी से समझते हो। आगे चलते हैं
ये आपका हो ही गया है ना। चलो जी, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो देखो हमने पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा कर लिया, फिर पार्शियल पॉजिटिव का, फिर न्यूट्रल का। अब कौन आएंगे? ट्रेंड। ट्रेंड पहचानो, ट्रेंड रे। अब जिन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और फिर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जिनका होगा वो सबसे लास्ट में आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो ओ आर पे, देखो ओ आर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव पड़ा रहेगा। अरे बात समझ में आती है? यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पड़ा रहेगा। तो आप बताओ ओ आर का ज़्यादा क्यों हुआ फिर ओ एच से? अरे सवाल है ना, दोनों ही ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे, फिर भी ज़्यादा हो गया ओ आर का, क्यों? अरे दादा, अरे सुनो रे सुनो, ये देखो यहाँ है आपका हाइड्रोजन, आर का प्लस आई होता है, इस वजह से थोड़ा सा जो नेगेटिव चार्ज इस पे है और इस पे जो है, यहाँ जो प्लस आर है, ये वाला जो आर है, ये वाला जो आर है, इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा कम नहीं कर देगा क्या? यहाँ जो हाइड्रोजन है ये उसको कम नहीं कर पाएगा। तो अगर नेगेटिव यहाँ कम नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा कम हो गया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। शायद आप समझ गए होंगे ओ आर ज़्यादा क्यों है ओ एच से। अब समझते हैं ओ एच ज़्यादा क्यों है इससे। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, बस एक दो बार इसको रिपीट कर लेना वीडियो को। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ sp कार्बन है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि sp कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है काफ़ी बढ़ जाती है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन En देखो, ऑक्सीजन की En ज़्यादा होती है, कितनी 3.5, इसकी कितनी होती है लगभग 3 के आसपास चली जाती है, 3.2 के आसपास sp कार्बन की। तो खींचने की पावर अभी भी, अट्रैक्ट करने की पावर किसकी है? ऑक्सीजन की। नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ इफेक्ट में आ जाता है। अब आगे चलते हैं, sp कार्बन वाले की ज़्यादा क्यों है NH2 से? हे भगवान, ये sp कार्बन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.2 के आसपास चली जाती है, ये तो नाइट्रोजन है, इसकी तो 3 होती है लाला, तो ये ज़्यादा खींचेगा रे भाई, हाँ कि ना। और ये फिर फिनोल, फेनिल, बेंजीन, फिनोल नहीं बेंजीन, फेनिल, फेनिल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होती, लगभग 2.8 के आसपास चली जाती है, या यूँ कह सकते हो अप्रोक्स 3 होती है। एक तो कार्बन है, एक नाइट्रोजन है जो जिसकी एकदम एग्जैक्ट 3 है और इसकी अप्रोक्स 3 होती है, तो फेनिल इससे थोड़ा सा पीछे। और ये क्या है? sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज तो लास्ट में आने ही वाले हैं भाई, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। मामला निपट चुका है, बस कुछ याद नहीं रखना, सिंपल सिंपल बातें हैं। सबसे ज़्यादा होगा किनका? जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव कौन से? एक तो करेला, पॉजिटिव चार्ज करेला, ऊपर से फ्लोरी नीम चढ़ा और ज़्यादा पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वालों का माइनस आई, फिर पार्शियल पॉजिटिव वालों का, फिर न्यूट्रल वालों का, और फिर जिन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है उनका। तो एक दो बार जो मैंने बताया आपको इसको रिपीट करोगे तो आपको दोबारा कभी भी माइनस आई ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।